Hello there, this is Sorkon from ITBH, and let's solve today a problem. The first problem is of electrostats and the second is from current. We will solve two problems in this video. Okay, let's solve the first second problem. It's I will say less calculated. Basically, it is given there is a cell, right? It's a cell of 1.5 EMF, volt basically 1.5 volt EMF, and internal resistance is given 0.5 ohm, and it is connected to a non-linear conductor in which current is varies as V square equals I. Find the current. Okay, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक डिवाइस कंडक्टर है जो कि क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, डिफाइन। ये फिर एक बैटरी से कनेक्टेड है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ये कितना है, और ये 1.5 वोल्ट है और ये जो है ये 0.5 ओम। लेट से बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया होगा इस सर्किट में, वो हमें कैलकुलेट करें। देखिए काम कर सकते हैं इसके, अगर इस ब्रांच इस करंट इस बेसिकली सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा होगा तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेसिकली वो दे रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स आई से। इसका मतलब अगर आई करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल्स रूट आई। ये समझ में आता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 माइनस रूट आई माइनस 0.5 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या किया, रूट आई को टी लगा दी, यहाँ से हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 3 इज इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस, दिखाई दे रहा है, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल 0। यहाँ से कह सकते हैं टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स 0। अब क्लियरली टी पॉजिटिव होना चाहिए तो आंसर कितना आ जाएगा, टी। तो टी क्या है, रूट आई, रूट आई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से जाएगा आई इज इक्वल्स। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ चार्ज q is uniformly distributed over a square plate of side A। एक बेसिकली गिवन एक स्क्वायर प्लेट है जिस पे किया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, से एच ए बाई टू डिस्टेंस पर ये जो हाइट, ये साइड है ये ए है, ये स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, इसे ए बाई टू डिस्टेंस पर हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, उस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और इस पे जो चार्ज है वो टोटल कैपिटल क्यू। तो मैं आपको चीज समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा उस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये फोर्स कैलकुलेशन। ध्यान से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट, फोर्स कैलकुलेशन यूजिंग फ्लक्स। इसको समझाने के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन लेता हूँ। जैसे आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक डिस्क पड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मुझे मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें सिग्मा है और ये आर है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू। अब यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट है, लेट कॉल इट, नहीं ऐसा नहीं करता, काम करते हैं। इतने क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, हमें और इस पे चार्ज प्लेस है, लेट से क्यू। हमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप एक काम देखिए, बात एक काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक काम, दो काम कर सकते हैं। या तो इस पॉइंट की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेज जैसे निकल रहे होंगे, राइट। तो एक काम किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट अगर फोर्स की बात करें तो क्या लिखेंगे, डी एफ इज इक्वल्स, डी एफ यहाँ से लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल्स ई, बेसिकली इसका ई इंटू, बेसिकली इस पे सिग्मा है तो सिग्मा इंटू डी एस। बेसिकली फोर्स लिख सकते हैं ना, ई इंटू डी क्यू। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर ई ऐसे है, ठीक है, और ये ई इंटू डी एस है, ये ऐसे है। ठीक, अब देखिए और क्या कर सकते हैं, एक सेकंड को समझाता हूँ और अच्छे से देखिए। यहाँ पे ऐसे हो गए, दो चीजें हो सकती हैं। एक सेकंड। हम्म,
आप क्या करें, इसको ऐसे लें और इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे लेफ्ट लाइन में फोर्सेज आएंगे, लेट क्वालिटी। और आप ऐसे देखें, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है बेसिकली, ये जो डी क्यू है, यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे लेट से कैपिटल क्यू है, इसको स्मॉल क्यू कर लिया, इसको कैपिटल डी क्यू कर लिया। ठीक है, ये जो बेसिकली हमने डी एस क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल्स, और ये वाला जो एंगल है बेसिकली ये लेट से थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल्स ई इंटू सिग्मा इंटू डी एस। अब जो ये जो फोर्स आ रहा है ये ऐसे आ रहा है, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा, एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। इफेक्टिवली जो फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ई डी एस इंटू कॉस थीटा होगा, राइट, बस इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये देखिए सिग्मा तो बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। और जो डी एस है, डी एस है बेसिकली, आप ये देखिए ई जो है वो ऐसे है, जो डी एस है वो इसका डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल थीटा है। तो ये जो है बेसिकली, ये फ्लक्स आ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं बेसिकली, अगर ये यहाँ पे कोई डिस्क रखी हुई है और यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज क्यू है और इस पे अगर सिग्मा है, तो इससे इससे इस क्यू की वजह से जो इस डिस्क में से फ्लक्स पास कर रहा है वो अगर फाई है, तो फोर्स कितना आ रहा है हमारा, सिग्मा इंटू फाई, ये हमारा फोर्स है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, इस यहाँ पे ये जो प्लेट रखी हुई है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये ए है, ये जो हाइट है ये A/2 है, ये वाली ए है, ये वाली ए है, और ये वाली A। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर इस क्यू की वजह से इस साइड से कितना फ्लक्स पास कर रहा हो ये कैलकुलेट करना है पहली बात, इंटू सिग्मा, इसका जो लीनियर डेंसिटी है वो सिग्मा मान लेते हैं, तो आंसर कितना होगा, सिग्मा इंटू फाइव। सही है। तो देखिए अगर हम एक क्यूब कंसिडर करें, एक क्यूब बनाए बेसिकली, ए का, ए हाइट का, इधर से भी बनाए, इधर से भी बिल्ड करें, इधर से भी करें, इधर से भी करें, इधर से भी करें, तो सिक्स फेसेस होंगे, राइट, और बेसिकली सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो कितना अब इस पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं, लेट से कितना मान लेते हैं, कैपिटल क्यू, तो कितना हो जाएगा, क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होगा इनटू सिग्मा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ गिवन है क्या हमें, यूनिफॉर्मली क्यू, क्यू क्यू गिवन है, अब सिग्मा हमें कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, और तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू, हो जाएगा क्यू बाई ए स्क्वायर। इनफैक्ट इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती करके, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, क्यू, स्मॉल क्यू है 6 एप्सिलॉन इंटू फाइव, यहाँ पे जो होगा बेसिकली स्मॉल क्यू आएगा, राइट, क्योंकि स्मॉल क्यूब है इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, क्यू सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो देखिए एन क्यू क्यू बाय एप्सिलॉन ए स्क्वायर। फाइन, आई थिंक यहाँ पे नीचे एन होना चाहिए, ठीक है, बेटा भाई, टोटल टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा ये, और क्रॉस सेक्शन सिग्मा कितना होगा, क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो बेसिकली जो फोर्स आ रहा है वो हमारा, बेटा भाई, थैंक यू।